अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सब मुद्दे खत्म, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। इसके अलावा और कोई मुद्दा इस वक्त चल नहीं रहा है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही मुद्दा हो गया है। किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, सबकी सियासत का मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या और भगवान श्री राम और उनसे जुड़ा हुआ मंदिर। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को पकड़ना चाहते हैं, छोड़ना कोई नहीं चाहता। वो दौर गया जब इस तरह की राजनीति को सांप्रदायिक माना जाता था या इससे लोग परहेज करते थे, लेकिन दौर बदला, वक्त बदला। अब यही राजनीति मुख्य केंद्र बिंदु पर है और हर पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। कोई अपने ऊपर नकारात्मक टैग नहीं चाहता है। आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हों, आम आदमी पार्टी सुंदरकांड करा रही है, कांग्रेस पार्टी कल नहाने पहुंच गए, सरयू दर्शन करने पहुंच गए, समाजवादी पार्टी भी तैयार है जाने के लिए, मायावती स्वागत कर रही हैं। सोच, भावना, मुद्दा बदल गया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति बदल गई है। राजनीति में एक बदलाव का दौर चल रहा है और पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति और उनके सोचने और उनके बिहेवियरल थॉट और थॉट प्रोसेस दोनों में ज़बरदस्त परिवर्तन हुए। जिस राजनीति को अछूत माना जाता था या जिस राजनीति के करने से बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां और नेता बचते थे, आज उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई। उसे स्वीकारा जाता है और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत भी किया जाता है और ऐसा करने में राजनेता डगमगाते भी नहीं हैं और उन्हें ये करने में खुशी भी महसूस हो रही है। सिर्फ 10 सालों में भारत की राजनीति में सोचने के जो तरीके बदले, धर्म और राजनीति का जो मिलाव रहा और उसमें भी जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, उनकी जो राजनीति, उनके जो इशू और उनके जो मुद्दे हैं वो हावी हैं। लिहाजा जिन मुद्दों को लेकर पहले राजनीति होती थी, अब बदल चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं अयोध्या की बात करना चाहता हूँ। अयोध्या मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दल एक स्पष्ट विचारधारा पहले रखते थे, लेकिन अब सबकी विचारधारा अयोध्या के मामले में बदल चुकी है। वरना कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक दल धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, धार्मिक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, कहीं स्नान ध्यान हो रहा है, कहीं प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, तो कोई सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है और कोई किसी को छोटा रिचार्ज कह के गुस्सा भी कर ले रहा है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन और सोच में बदलाव का प्रतीक है कि 10 सालों में राजनीति कहाँ चली थी, वर्तमान में हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो मुद्दे अछूत थे, आज उस मुद्दे से चिपकने के लिए हर कोई बेताब है और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत ही नकारात्मक धारणा रखती थी, वो बहुजन समाज पार्टी, उनके नेता स्वागत कर रही हैं और उनकी नेता इस स्टेप को वेलकम कर रही हैं, निमंत्रण भी स्वीकार कर रही हैं। जो अरविंद केजरीवाल पहले चिमटे से नहीं छूना चाहते थे इस मुद्दे को, हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ। मतीन खान को फोन आया कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर मंदिर में हनुमान जी के सुंदरकांड। अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है, स्वागत है और बस प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, परिवार समेत दर्शन। तो सोचिए कि भारत की राजनीति में यह बदलाव क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है और इस बदलाव को जनता लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरह से मजबूर किया पब्लिक ने। यानी एक बहुसंख्यक वर्ग की सोच जो है वो भारत की राजनीति का स्थायी भाव हो गया है। जो इस स्थायी भाव को स्वीकारेगा, इनके साथ खड़ा हुआ, वो तो आगे की राजनीति में सरवाइव करेगा, वरना राजनीति से बाहर। कांग्रेस का आला कमान निमंत्रण को अस्वीकार करता है, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश यूनिट सरयू स्नान कर रही है, दर्शन कर रही है, जयकारे लगा रही है। कहीं असमंजस भी है, कहीं बहुत क्लैरिटी भी है। लेकिन अयोध्या के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाकी सभी मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। सभी मुद्दे गौड़ हो गए हैं, सभी मुद्दे खत्म हो गए हैं और फिजा में सिर्फ जय श्री राम चल रहा है।
और राजनीतिक दल इसे फॉलो करने के लिए मजबूर हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में 360 का चेंज आ गया। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए ये आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। जब से राजनीति में आए उससे पहले से कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है पूरी आम आदमी पार्टी। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पूरी दिल्ली भर में पुजारियों को तो कभी कुछ दिया नहीं और बाकी जिनको देना था उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है, क्या अब इस देश में बहुसंख्यक समाज की राजनीति, जिसके प्रणेता आप हैं, जिसको लेकर आपकी पार्टी आगे बढ़ी, क्या अब वही राजनीति इस देश में चलेगी जो बहुसंख्यक भावनाओं की कद्र करेगी? उसी तरह की राजनीति होगी अब? देखिए, जिस विषय की प्रस्तावना के रूप में आपने आज को रखा है, मैं उससे सहमत नहीं। भारत की राजनीति में लोकमान्य तिलक यानी कि कांग्रेस का गरम दल, लोकमान्य तिलक गीता का भाष्य करते हैं जब वो रंगून की कारावास में रहते हैं, और उसके बाद जो क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं उनके पास गीता का वो भाष्य निकलता है, और इसलिए अंग्रेज सरकार प्रतिबंधित साहित्य के नाम पर तिलक के उस साहित्य को जब्त करती है। महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का भजन अपनी सारी सभाओं में लगातार करते रहते हैं। और तो और इकबाल भी स्वीकारते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। भारत की जो सनातन संस्कृति की राजनीतिक विचारधारा भारत पर आई वो इसी बारे में थी। और कम्युनिस्ट पार्टी जब भारत में आई तो MN रॉय जो उनके सबसे बड़े नेता थे, उनका मतभेद कम्युनिस्ट पार्टी से इसीलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि भारत में भूमि का विभाजन और भूमि का केंद्रीकरण कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भूमि को भारत मां का टुकड़ा मानता है। मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक विचारधाराएं भारत में अपने प्रारंभिक समय से देश के साथ और देश की सनातन आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद जरूर ऐसा समय आया कि जब राम जन्मभूमि के मंदिर पर ताला लगा, उसके बाद ये राजनीति अपने मूल धारा से अलग हुई। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के साथ जिन मुद्दों को लेकर आई, a पार्टी विद अ डिफरेंस, जिसमें 3 इश्यूज मेन थे: धारा 370 का समापन, देश में इक्वल सिविल कोड और राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उस प्रतिबद्ध विचारधारा के आधार पर देश उसके पीछे आ रहा है। निश्चित रूप से वैचारिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो सर, आप किस वैचारिक आधार पर आपकी पार्टी राजनीति कर रही है? अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे को ये मानते हैं कि यह मुद्दा तो कांग्रेस के पास पहले था, कांग्रेस का गरम दल हिंदुत्व की राजनीति करता था, आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं, तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं फिर? आप किस वर्ग की राजनीति और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत की चिरंतन सनातन राजनीति का प्रतिबिंब है भगवान श्री राम, जो सबको जोड़ते हैं। भारत की उसी सनातन परंपरा को, जहां से राजनीति भारत में आई, लोगों को प्रभावित करी, आज हम उसके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। और ये गर्व की बात है कि उसी रास्ते पर देश के राजनीतिक दलों को
आकर तो सर, हमारा जिस मुद्दे को अनुगामी आप बनना पड़ा। अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, उसका आप अपने को राजनीतिक वारिस कैसे घोषित कर सकते हैं? नहीं, किसे अपनाने को तैयार नहीं है? हिंदुत्व को? नहीं नहीं, हिंदुत्व को तो हम स्वीकारते हैं, हम हिंदुत्व को स्वीकारते हैं और हिंदुत्व को तो मेरी सांस्कृतिक प्रस्तावना के राष्ट्रवाद किस मुद्दे पर आप असहमत थे, अगर आप इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो? नहीं नहीं, मैं आपकी प्रस्तावना पर इसी आधार पर सुरक्षित है कि आप कहते हैं कि देश की राजनीति धर्म के विरोध में थी, जो इस बात को आपने रखा। मैंने कहा देश की राजनीति के सोच का तरीका 10 सालों में बदल गया। एक दशक में जो मुद्दे अछूत थे, आज हर कोई उससे चिपक लेना चाहता है। इसमें असहमति कहाँ है सर? नहीं नहीं, ये देखिए, मूलभूत भारत की राजनीति सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से, सनातन प्रतिबद्धता से संबद्ध रही। तभी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जाते हैं जी। मैंने कहा ना कि उसके बाद जो राजनीति बिगड़ी, लेकिन मूल राजनीति के साथ भारत के सरोकार से हम संबद्ध हैं। उसी तो सर, विचारधारा हिस्ट्री को से हमने निकलकर बढ़ाया। थोड़ा वर्तमान अब में और आते लोग भी हैं। हमारे अनुगामी एक बने। पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। आपका जवाब लेके आए हैं, आपने कहा आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उन्होंने कहा सुंदरकांड हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर। कोई एतराज है सर? बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं। मुझे लगता है कि उनके नाना नानी ने जो कहा होगा, उन्होंने उस सोच को विचार दिया है, सही रास्ते पर आ गए, उनका स्वागत। उनका कहना है सर सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। नहीं नहीं, हमने सबको बुलाया है और मुझको लगता है कि वो भी आना चाहे तो उनका स्वागत। ऑल राइट, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जो इन दिनों की राजनीति चल रही है, और आपकी पार्टी ने कहा कि हम 22 तारीख के बाद जाएंगे, तो क्या ये संकल्प करते हैं कि आप लोग अयोध्या विजिट करेंगे, चाहे वो इसके राजनीतिक परिणाम कुछ भी हो? देखिए ब्रजेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट किया। हम सब लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट किया, क्योंकि जो मामला विगत कई वर्षों से लंबित था, उसको एक फैसले के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पे जो फैसला सुनाया, उसके तहत वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। हाँ, ये सही है, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चारों जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी इस पर आपत्ति उठाई कि कोई भी आधे अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और भाई, हम तो समझते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, और रहा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का और हम लोग के जाने का, तो निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि 22 जनवरी के बाद वहां पे मंदिर। आपको ऐतराज इस बात का है कि शंकराचार्य जी लोगों को पूजा की विधि विधान पे कुछ ऐतराज है? आपका ऐतराज सिर्फ इतना है? नहीं, देखिए, हम लोग को तो उतनी मालूमात नहीं है जितने मालूमात जगत गुरु शंकराचार्यों को है। हमें लगता है कि यहाँ पर बैठे किसी लोग को उतना मालूमात नहीं होगा अगर उन्होंने किसी बात को लेकर के। और देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रभु ने मेरे अंदर प्राण डाले हों, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे कर सकते हैं? अभी बहुत से केरल सर, ये तो एक वैदिक परंपरा है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा तो एक बहुत अच्छा ब्रजेश जी, प्रक्रिया है सर। गांव में कोई भी मंदिर स्थापित होता है, ब्रजेश जी, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, अभी इसमें 4 पाए लगे हैं, इस पे 3 पाए लगा तो क्या हमको बिठाते हैं इस पे? क्या हमको इस पे बिठाते हैं आप? आज इस कुर्सी के क्या चाहते हो सर? ये मैं कहना ये चाहता हूं कि जब पूरी तरीके से मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सभी लोग वहां पे जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है। और देखिए, जो धर्म है वो निभाने की चीज है, भुनाने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्लेटफॉर्म पे इसको भुनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, काम तो पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, अब राम को आगे करके अपने नाकामियों के ये छुपाने का काम कर रहे हैं। सर, आप देखते रह गए, और आपके जो पार्टनर हैं कांग्रेस, कल ये प्रियंका गुप्ता और इनकी पूरी टीम ये गए सरयू में कूद के नहाए वहाए और सीधे मंदिर गए, पूजा कराए। ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और इन्हें फायदा मिल जाए। नहीं, देखिए विजय जी, ऐसा प्रियंका जी यहाँ पर बैठी है, विस्तार से बताएंगी। और ये कल जो मकर संक्रांति, और इनके दिल्ली वाले मना करते हैं, तो ये लोग पहुंच गए। मकर संक्रांति का देखिए जो पर्व है, वो पर्व हर वर्ष जो आदमी गंगा स्नान करके या सरयू स्नान करके या नदी में स्नान करके उसके बाद सूर्यदेव को जो है वो जल चढ़ाने का काम करता है। तो ये तो बहुत, अभी जैसा कि आपने कहा कि आज हर तरफ जय श्री राम हो रहा है। ब्रजेश जी, अच्छा नहीं हो रहा है? आप बताओ। ब्रजेश जी, ऐसा नहीं, ये तो हमेशा होता रहा। आपने देखा होगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रभु श्री राम का आकार कम करने का काम किया उन्होंने। आपने देखा होगा, तो ये ओवैसी ने क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल को, अभी भारतीय जनता असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल पर क्यों नाराज हो गए? भाई, सुंदरकांडी तो कहा किया था, आप उनको छोटा रिचार्ज कह रहे हैं चुने हुए मुख्यमंत्री को।
देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए ऐसी भाषा का उपयोग, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है, हर आदमी अपने हिसाब से पूछा करता है। और मैं आपके सोच समझ के पंगा लेना, आसिम वकार हैं डिबेट में। मैं आपके सम्मानित चैनल पे कहना चाहता हूं कि रोज हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ करके घर से निकलते हैं, रोज पूजा करके घर से निकलते हैं, तो हमारी आस्था है। अगर वो आम आदमी पार्टी के लोग अगर हर सर, मैं यही बात कह रहा हूं कि अभी तक उसमें क्या गुरेज, धर्म आपके लिए व्यक्तिगत था। अब आप गौरवपूर्ण तरीके से ये सबको बता रहे हैं कि आप डेली सुंदरकांड का पाठ करके घर से निकलते हैं। यही सोच में बदलाव की बात मैं कर रहा था, जिससे हमारे काबिल दोस्त संजय भाई असहमत हैं। मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी हैं। वकार साहब, आपका स्वागत है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिनकी 2 प्रांतों में सरकार हो, यदि वो कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपनी श्रद्धा, अपनी भावना के अनुसार, उनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, छोटा रिचार्ज, ये कैसी भाषा है सर? नहीं, देखिए, गुजरात के जब चुनाव चल रहे थे तो उसमें जनाब सिसोदिया साहब, मनीष सिसोदिया साहब और अरविंद केजरीवाल साहब प्रचार में थे। तो वहां पर एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा। उस वक्त गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया था संस्कारी ब्राह्मण कहकर। तो सिसोदिया साहब और केजरीवाल साहब से उसने माइक लगा के पूछा कि ये जो बिल्किस बानो के बलात्कारी अपराधी हैं, इनको रिहा किया गया है, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप बिल्किस बानो के साथ हैं? तो सिसोदिया साहब ने और केजरीवाल साहब ने एक सुर में जवाब दिया था कि बिजली पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए, गुजरात के डेवलपमेंट पे बात कीजिए, गुर्बत पे बात कीजिए, कारोबार पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, और धर्म पे बात नहीं होगी। जबकि बात उसने की थी अपराधियों पे कि बलात्कारी को संस्कारी कह के छोड़ा गया। बिल्किस बानो का नाम तक नहीं लिया। दोबारा फिर उसने पूछा कि एक अबला औरत बिल्किस बानो का बलात्कार। सर, आपको एतराज सुंदरकांड का पाठ कराने पर है, या बिल्किस बानो पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, या मुसलमानों के कोई मुद्दे आते हैं तो ये कोई ओपिनियन नहीं रखते हैं, ये एतराज है आपका? उस वक्त इन्होंने ये कहा, और अब जब बात इन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, विकास की बात करते, सिर्फ धर्म की बात नहीं करेंगे। और आज सुंदरकांड कर रहे हैं, ये राजनीति है, ये विकास है, ये धर्म नहीं है। आज आप RSS की और बीजेपी की राह पर चल पड़े, उन्हीं के कदमों पे, पद चिन्हों पे चलना है आप। और ये आरोप वो लगा रहे हैं सर जिनको खुद बी टीम कहा जाता है सर। और अगर आप RSS की राह पर चल रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो छोटा रिचार्ज ना कहा आज वो जाए। सवाल नहीं ले रहे हैं, आज वो रट के आए, यही बोलेंगे चाहे जितना ब्रजेश मिश्रा सवाल डालें। नहीं, बात समझिए, सवाल नहीं ले रहे हो आप। नहीं, बात ब्रजेश में नहीं, सवाल लेने की बात नहीं है। हमारे एक जानने वाले थे, वो बड़े वाले ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े वाले। मैंने उनसे कहा, भाई आप तो विभीषण हैं। नाराज हो गए सर मुझ पर, मुझको विभीषण कैसे कह दिया आपने? अब तो ब्राह्मणों को भी गाली देने लगे हो आप, उनसे भी गुस्सा हो गए हो। सुंदरकांड जो करे उसको छोटा रिचार्ज कहोगे सर? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को छोटा रिचार्ज? तो सर, अरे सुनिए, क्या अपनी बात वापस लेना चाहेंगे आप लोग? अरे सर, मैंने कहा भाई, अरे सर सुनिए, तो वो नाराज हो गए मुझ पर विभीषण कहने पर। मैंने कहा भाई नाराज क्यों हो रहे, कल आपने मुझको विभीषण कैसे कह दिया? तो मैंने कहा भाई विभीषण, मैंने सुना है कि उसने युद्ध में रामचंद्र जी का साथ दिया था, तो वो तो रामचंद्र जी का सहयोगी हुआ, मददगार हुआ, उसके नाम से आप बुरा क्यों मान रहे हैं? कहने नहीं, विभीषण नहीं हम। तो हमने विभीषण आपके लिए बुरा क्यों है? भाई ब्राह्मण था वो भी विभीषण। सर कहना क्या चाहते हो ये आओ, क्या आप ये केजरीवाल के लिए कह रहे हो? ब्राह्मण का भाई विभीषण और रामचंद्र जी का मददगार, तो उसके बाद लोग नाराज हुए जा रहे हैं। किसके लिए कह रहे हो? पूरी बात बता दूंगा तो आप भी नाराज हो जाएंगे। किसके लिए कह रहे हो ये बात? नहीं, विभीषण के लिए कह रहा हूं कि विभीषण कहने तो यहाँ कौन विभीषण बैठा? क्या आप केजरीवाल को रिफर कर रहे हो? अगर आप में क्षमता है तो खुलकर नाम ले लो, और नहीं है तो बात वापिस ले लो। कह रहा हूं सर
नहीं, बात वापस लेने की हो ही नहीं रही है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिसने मदद की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खड़ा रहा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेना में रहा, वो विभीषण खराब कैसे है? मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहना, नाराज क्यों हो रहे हैं लोग? आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहना एक चीफ मिनिस्टर को, यह क्या ठीक बात है? नहीं, अगर किसी को विभीषण कहा जा रहा है तो नाराज क्यों हो रहा है वो? मैं सर, आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा है आपके नेता ने, या तो आप सही हैं या आपका नेता गलत है। नहीं, वो है रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज है। वो आरएसएस के कदमों पे चल रहे हैं, आरएसएस के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। उन्होंने धर्म की राजनीति शुरू की। गुजरात में उन्होंने कहा था हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, और यहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि 22 तारीख के बाद हम जाएंगे, राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। मायावती ने कहा पूरा स्वागत करते हैं। कांग्रेस वाले गए, कल नहाए, पूजा किए, प्रसाद लिए, आए वापिस। अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो आप उन्हें विभीषण कह रहे हैं। इन तीनों से तो पूछने का हौसला नहीं हुआ आपका। संजय राउत का बयान भी चलाइए फिर। नहीं सर, फिर संजय राउत का बयान चलाइए। संजय राउत कह रहे हैं कि वो जो जहां पर मंदिर बनना चाहिए था, जो गर्भगृह है, वहां मंदिर बना ही नहीं। वो गलत कर रहे हैं, उनका फैक्ट चेक हो गया है, वो उनकी जानकारी गलत थी सर, वो फैक्ट चेक हो चुका है। जब आपको वहां आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। संजय राउत साहब ने कहा है, मैंने सुना, अपने कानों सुना सर। अरे फैक्ट चेक हो गया सर, वो मुद्दा खत्म हो गया है। मंदिर नहीं बनाया गया। आप अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस से नहीं पूछ रहे हैं। मंदिर नहीं बनाना था, आपकी निगाह में सिर्फ केजरीवाल विभीषण है। नहीं, हमारी नजर में कौन क्या है वो तो कभी बताऊंगा फिर इत्मीनान से। ये क्या बात आज मेरी बात का जवाब दीजिए। संजय राउत साहब कह रहे हैं कि वो मंदिर वहां बना ही नहीं जहां संजय राउत से पूछ लो, वो कोई इतिहासकार है, एएसआई के डायरेक्टर हैं। संजय राउत साहब ठीक है, तो हमारी मस्जिद क्यों गिरा दी आप लोगों ने? आज आप मूल मुद्दे पे नहीं हो सर, आज किसी ने आपको समझा दिया है कुछ। मैं वंशराज दुबे को इन्वाइट करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये कैसी भाषा है जो आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? कभी ये विभीषण कहते हैं, कभी आपको आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहते हैं, क्या है ये? देखिए ब्रजेश जी, पहली चीज़ तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, प्रभु श्री राम जी के और बजरंग बली के परम भक्त हैं। अच्छा। और आपको पता है कि दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र राज्य है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त की शुरू की है। और अयोध्या भी आपको पता है, वहां के दिल्ली के बुजुर्ग दर्शन करके गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपना पहला पर्चा जब दाखिल करने गए थे पहली बार चुनाव में, तब भी वो हनुमान जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर गए। आसिम वकार को कह दो नोट करते। नहीं, अब आसिम वकार साहब के लिए मैं क्या बोलूं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन जिस शख्स को जो 3 बार चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जहां पर वहां की जनता, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब झोली भर भर के वोट देते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जहां राम राज्य की परिकल्पना जो है, जो जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राम राज्य को असली में अगर कहीं हिंदुस्तान में स्थापित किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। अगर बिजली फ्री होती तो मुस्लिम को भी मिलती, हिंदू, सिख, ईसाई सबको मिलती है। और पानी फ्री होती, बस की यात्रा है, अस्पताल की व्यवस्था है, तो सारे लोग के लिए करते हैं। अब ओवैसी साहब ने जो इस बात को बोला, देखिए ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि चाहे वह धर्म की बात हो, राष्ट्र की बात हो या विकास की बात हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी 1 to 1 अरविंद केजरीवाल जी आपको बीजेपी की फिक्र है, अगला आदमी गाली दे रहा है आपको। सर मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, आप समझिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी 1 to 1 आम आदमी पार्टी से भिड़ ही नहीं सकती किसी मुद्दे पे। इसलिए उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी की बड़ा रिचार्ज ओवैसी साहब को आगे कर देती है। कौन? एक बार फिर से बोल। उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक, क्यों मैं कह रहा हूं इसको मैं बता रहा हूं। रिचार्ज क्यों बोला? और बड़ा रिचार्ज इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ईडी और सीबीआई 95% विपक्षी नेताओं के ऊपर मुकदमे कर रही है, सबको उठाकर अंदर जेल के अंदर डाल रही है। ओवैसी साहब और उनकी पार्टी आए दिन जो कोई अपराध नहीं किया होगा, अनावश्यक जेल भेज दे कोई। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आज तक एक भी मुकदमा ओवैसी साहब के ऊपर हुआ? या ओवैसी साहब ने अपनी विधानसभा में जहां उनकी सत्ता है किसी भी मुस्लिम समाज के बुजुर्गों को कहीं यात्रा कराने के लिए भेजा हो, हज कराने के लिए भेजा हो? तो आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, जो कि बैकअप में भाजपा है आपके लिए।
फंडिंग करने के लिए आपके पास में है, सब कुछ है। और ये देश का मुसलमान भी इस बात को समझता है कि कौन हमारे विकास की बात कर रहा है, कौन हमारे बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा है। वैसे साहब कभी आप देख लीजिए, मैं टोका उनको, विभीषण की बात कर रहे थे, मैंने तब भी टोका मैं उनको। वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। समय समय पर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा। क्यों बौखला गए आपके ऊपर? नहीं, हम बौखला नहीं गए, वो बौखलाए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा सीधा नहीं लड़ सकती है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से, इसलिए कभी वो वैसी को आगे ला देती है, कभी किसी और को आगे ला देती है। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है। और आज तकलीफ बस इस बात की है कि हम लोग जब वहां सुंदरकांड कर रहे हैं तो हम वहां पे कोई बैनर, कोई कुछ है नहीं, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर रहे। आप क्यों सुंदर, एक सेकंड, ये भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो ना, ये आप सुंदरकांड क्यों कर रहे हो? अरे भाई, आपसे क्या मतलब है? आप विकास की बात करो, शिक्षा रोजगार की। सुंदरकांड के लिए पुजारी हैं, धार्मिक लोग हैं, अपना करेंगे। आप क्यों कर रहे हो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान जी के परम भक्त हैं और आप इस बात को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सुल्तानपुर से आता हूं, जहां पे विजितुआ धाम है, जहां पर कालनेमी फर्जी राम भक्त का कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था और अरविंद केजरीवाल जी उनके भक्त हैं। तो इस बात को समझ लें, जितने हिंदुस्तान के अंदर फर्जी राम भक्त बनकर घूम रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वह हिंदू समाज के हो, यही बात संजय चौधरी नहीं समझ रहे जब मैं उनसे कह रहा था कि राजनीति में बिहेवियरल थॉट और पूरा थॉट प्रोसेस ही बदल चुका है, नरेटिव ही बदल चुका है। अब देखो, जैसे आप छाती ठोक के कह रहे हो, दीपक रंजन अभी कह रहे थे कि बिना सुंदरकांड निकलता नहीं हूँ घर से। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, और मैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ी डिस्कस कर रहा था। प्रियंका गुप्ता जी को मैं इनवाइट करता हूँ, यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी का दिल्ली आला कमान निमंत्रण को अस्वीकार करता है और आप लोग पहले ही पहुंच जाते हैं वहाँ दर्शन करने, पूजन करने, स्नान करने। ये राजनीतिक विरोधाभास आपके दो विंग के भीतर क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, कोई विरोधाभास नहीं है। आप जिस तरह से देखिए कि आज आपके जो चैनल पे डिबेट हो रही है उसका टॉपिक कितना डिफरेंट है, और दूसरे चैनल पे कैसे डिबेट होती है कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी, कांग्रेस पार्टी ये। तो मैं ये डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है। आज मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ आपके चैनल पे बैठकर। दूसरी चीज़ अभी संजय जी मेरी कह रहे डिबेट में थे, आया करिए, आपका थोड़ा सा मन ठीक हो रहेगा। और संजय जी का देखिए, उनका तो आज ऐतिहासिक भाषण है। हाँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक पार्टी रही है, विश्वास करती है धर्म में, परंतु मैं यही संजय चौधरी दूसरे चैनल पे जाएंगे तो अभी जीने न देंगे, उल्टा बोलेंगे, है ना? तो देखिए, समय समय की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, समय के हिसाब से बदल भी जाती है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, पर आपने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि दिल्ली मना कर रहा है, लखनऊ वाले पहुंच गए, क्यों? देखिए, दिल्ली की बात अगर आप करें, ये आपकी विरोधाभासी राजनीति का परिचायक है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से देखिए कि कल मकर संक्रांति का पर्व था और अध्यक्ष जी के जो माननीय श्री अजय राय जी हैं, उनका एक धार्मिक आस्था थी। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, बाकी सभी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम भी चल रहे हैं साथ में। तो उसके बाद जो है पूजा पाठ करना एक व्यक्तिगत विषय है। इन्विटेशन मीडिया का भी दिखा सकता हूँ, जो प्रेस नोट जारी हुए। आपकी पार्टी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम रामलला का दर्शन करने के लिए 15 तारीख को 9:15 पर रवाना होंगे, क्योंकि खड़मास खत्म हो रहा है। 9:13 पे 9:15 पे आप जाएंगे। मेरे आईपैड पे सब है, आप कहेंगी मैं दिखा कर रहे हैं, मैं उसमें बिल्कुल आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन ये आस्था का विषय है जो धार्मिक, तो दिल्ली की आस्था मना करने की होगी, लखनऊ की आस्था होगी, ये कैसा असमंजस है? देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर हम धर्म कर्म के नाम पर राजनीति करते हैं तो हम वो उस पार्टी में विश्वास नहीं करते। हम राजधर्म को फोकस में रखते हैं और राजधर्म की बात करते हैं। अयोध्या क्या करने गई थी आप लोग, अगर आपका धर्म से मतलब नहीं था तो? अरे अयोध्या में तो बताया, तो मकर संक्रांति का पर्व था, हम सब जाके आप रामलला के दर्शन करने नहीं गए थे? मकर संक्रांति पे सरयू स्नान, मकर संक्रांति पे गंगा स्नान होता है या संगम जाते हैं? अरे भाई, वहाँ भी जाते हैं और लाखों लोग जाते हैं और वहाँ स्नान भी करते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, हनुमानगढ़ी भी जाते हैं, पूरी पूजा पाठ करते हैं। तो ये पूजा पाठ मैंने आपको फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ दीपेंद्र हुड्डा की, अजय राय की, आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं की। रामलला के दरबार गए थे, वहाँ नहीं बिल्कुल दिखाइए। मैं तो चाहती हूँ कि तस्वीर। आप क्या कहना चाहती है कि मकर संक्रांति पे स्नान करने गए थे या दर्शन करने गए थे? देखिए, स्नान के बाद दर्शन करने का नियम है। अगर वहाँ कोई जाता है तो वहाँ स्नान करेगा, फिर दर्शन करेगा। यही तो कह रहा हूँ कि ये विरोधाभास क्यों है मैडम? कोई विरोधाभास नहीं है, ये आप दिखाइए लोगों को। मैं तो चाहती हूँ कि आप दिखाइए
क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव आप तो सेट करना व्याकुल है कि चाहती मैं है दिखाऊं, लेकिन मैं और दिखाऊंगा कुछ नहीं। चैनल अभी नैरेटिव सेट आपको करना तो चाहते पूछ हैं। रहा हूं ना नहीं, कि नहीं, विरोधाभास क्यों है। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये उसके अपोजिट है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोलने के लिए मजबूर हो गए कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक कर्म विश्वास रखती है और लोगों को धार्मिक छूट दे रखी है, तो क्योंकि संविधान ने भी छूट आप दी मुझे है। बताइए, दिल्ली के फैसले को वायलेट करके लखनऊ यूनिट कांग्रेस की क्यों गई है देखिए, अयोध्या? सीधी सी बात ये है कि ये उनका व्यक्तिगत मानना है। कोई कि व्यक्तिगत नहीं होता। जब- पब्लिक, आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक नहीं, पार्टी के यूपी आप- के आप प्रभारी अच्छा ये हैं। बताइए। दीपेंद्र हुड्डा कौन है? नहीं, सुप्रिया आप श्रीनेत ये कौन है? बताइए। अजय राय कौन है? अविनाश पांडे कौन है? ये क्या व्यक्तिगत गए थे? नहीं, मैं समझती हूँ कि पूरी पार्टी का आप डिसीजन लोग था। फंस गए। कुछ नहीं फंसे हैं, ये फंस तो गए देखिए हैं। भारतीय जनता पार्टी फंसी है। साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक कर्म में विश्वास रखती थी, उसका इतिहास है। ठीक, मतीन खान आपको जवाब देंगे। जवाब क्या मतीन देना खान, चाहते हैं? ये कांग्रेस को क्या हो गया? मैं तो कई बार बड़ा असमंजस में हूँ। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो कह रही कि नहीं, मकर संक्रांति पे गए थे। अब मैं फोटो दिखा रहा हूँ तो कह रही नहीं, हाँ दोनों काम तो परंपरा है करने की। इतना असमंजस क्यों है इन लोगों में? देखिए, आपको तो भूल गए ये लोग। नहीं ब्रजेश भाई, असल में देश की इधर 10 सालों में जो राजनीति का जो एक परिपेक्ष चेंज हुआ है उसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ टारगेट किए जा रहे हैं और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं, उन्होंने इस इशू को बिल्कुल जो है दरकिनार कर रखा है और सब एक अपना जो उनका एक आइडियोलॉजी थी, जो उनकी अपना कार्यशैली थी, जैसे समाजवादी पार्टी का MY शैली थी, कांग्रेस की जैसे दलित और पिछड़े और माइनॉरिटीज़ की शैली थी, वो सब अपने ट्रैक से ये प्रियंका बिल्कुल आउट गुप्ता भी ऑफ क्लेम ट्रैक कर रही हो थी गए ना, हैं। मेरे पास वो फुटेज है, मैं सोच रहा हूँ चलवा दूं। हाँ, देख हाँ, लें। बिल्कुल सरयू चलवा स्नान दीजिए। था कि रामलला के दर्शन। बिल्कुल। भाई वो फुटेज चलाया जाए, ये ट्रैक से सब चलाया हट जाए गए वो हैं और फुटेज। ये और ट्रैक प्रियंका से जी को आ दिखाया नहीं जाए, पा चलाओ रहे हैं। फुटेज। आपके चैनल के चला- माध्यम से हाँ दर्शकों मैडम, को पता देखिए चलना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल। कूद के कौन नहा रहा है बताइए? अरे सर, वहाँ देख रहे हो? जाएंगे तो यही अब मैं बताइए, देख रहा हूँ। सरयू में देख रहे हो जाएंगे तो मतीन खान? नहाएंगे नहीं क्या? ये अभी देखो, मतीन खान जवाब दे ये दो। बेसिकली मतीन खान वो फोटो देखो और बोलो। जो कांग्रेस है, जो सेंट्रल की जनेऊ नहीं जो पहने। इंडिया अलायंस वो का देखो जो- ना क्या चल रहा है उधर। हाँ, जो राहुल गांधी हैं उन मना कर रहे हैं कि भाई अब मेन मुद्दे पर आइए। ये लोग क्यों गए हैं? BHU में जिस तरह से लड़की के साथ बलात्कार होता है, सड़कों पर क्यों नहीं निकलती? ये राहुल की बात क्यों नहीं सुन रहे आते? हैं? राहुल गांधी ये डायरेक्शन दे रहे हैं, ये उसका अवहेलना कर रहे हैं। ये यहाँ पर जनेऊधारी बन करके जो है काम करने के चाहते हैं कि साहब मैं जनेऊधारी, बड़ा जनेऊधारी, मैं बड़ा राम भक्त, सब हिंदू बिना दिल्ली के इशारे लहर में बहे चले जा रहे हैं। तो दिल्ली के बिना इशारे के इतना प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य, इतने बड़े नेता, कम से कम 100 नेता तो गए थे वहां पे। इसका क्यों हुआ ऐसा? रिएक्शन भी कुछ दिन बाद आ जाएगा इसका। क्या? देखिए, शायद प्रेसिडेंट बदल ही जाए यूपी का, देखिएगा, चाहे कुछ ना कुछ तो इस तरह आप चाहते हैं कि अब बदल दिया जाए उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखिए इलेक्शन से पहले हो जाएगा। क्योंकि वो रामलला के दर्शन कर लिए इसलिए आप नहीं, चाहते हैं बदल रामलला जाए? के दर्शन की बात नहीं है, इतनी Basic चिढ़ है वो आपको? मेन ट्रैक से मुझे हट लगता गए है हैं कि आप ना। ध्यान दीजिए। जो इंडिया अलायंस का मुझे जो लगता है मेन कि आप ट्रैक दूसरे है, की राहुल पार्टी के गांधी decision जिस यहाँ ट्रैक पे पे लाना लाना बोलने चाहते दीजिए। हैं, उस ट्रैक पे ये लोग उससे भटक रहे हैं। उनको लाइन अप करने के लिए इस तरह से काम भैया करना वो तो पड़ेगा। छोटा रिचार्ज बताया जा रहा है, ये क्या है? भाई वो छोटा सुंदरकांड नहीं- पढ़वा रहे हैं। नहीं, वो छोटा रिचार्ज नहीं, वो जिस शाखा से आए हैं यही तो देख लीजिए ना। ये तो आप वो बताओ, किस आप तो शाखा बहुत से बड़े आए हैं? सपोर्टर रहे हो ना भाई उनके। अन्ना आंदोलन कहाँ का था? RSS का आंदोलन था। उसी आंदोलन से तो निकल गया, इसमें कहने की बात क्या है? वो तो ही है। तो भाई साहब, जो मंदिर की बात कर ले सब नहीं, आरएसएस। मंदिर की बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं अन्ना आंदोलन से निकल के आए हैं, नहीं आए हैं अरविंद केजरीवाल। और अन्ना आंदोलन जो है क्या संघ का आंदोलन नहीं था? कहाँ चले गए वो? अन्ना अच्छा, देखो, आंदोलन मैं करने वाले एक बात कहाँ गए? सुनो। उसका पॉलिटिकल अच्छा, मैं 2-3 आपको सामने मुद्दे रखता हूँ, सुन लो बात को, जी हैं। सुन लो। समाजवादी पार्टी स्वागत कर रही, दर्शन को जाएंगे। मायावती स्वागत कर रही हैं और खुला रूप से स्वीकार रही है निमंत्रण। आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है और दीपक रंजन का कहना है कि जब भी घर से निकलते हैं फौरन सुंदरकांड का पाठ। और ये लोग ये मकर संक्रांति पे सरयू नहाएंगे, ब्रजेश भाई, दर्शन भी देखिए, करेंगे। हमें अब सवाल- आपको कोई नहीं पूछने को तैयार है। पूछने उसकी बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो MY का गठबंधन जो एक टारगेट था समाजवादी पार्टी, MY जो क्या होता है पिछले- थोड़ा बताओ, मुझे नहीं जो पता। मुस्लिम यादव बेस करके मुस्लिम और? जो मुस्लिम यादव बेस करके जो एक महान वो बनाया था, ट्रैक बना हुआ था कि पिछले और मुसलमान मिल करके इस देश की राजनीति में
हिस्सेदार बनेंगे और लोगों पर जो जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी जो पिछड़ों पर और मुसलमानों पर हो रही है उसको रोका जाएगा। इसी काम के लिए ये बना था, फैक्टर बना था। और इस बात को लेकर के जब इन्होंने मुसलमानों को मुसलमानों के इश्यूज से हटते गए तो आज आप देखें कि इनके लोग जो पिछली जाति के लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौधरी जी को इनवाइट करता हूं, प्लीज वेट। कुछ कहना चाह रही, बोले आप। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी पार्टी के विषय में बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। इनकी इच्छा है कि आपके अध्यक्ष को हटा दें। हाँ, मतलब ये इस तरह की भ्रम फैलाने की क्या जरूरत है? नहीं, कह रहे हैं आप अपनी बात करिए ना, आप दूसरे की पार्टी के इंटरनल सिस्टम में जाने की क्या जरूरत है? संजय चौधरी जी को मैं इनवाइट करता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आप मुझे बताओ, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को छोटा, नहीं शांत रहे प्लीज। संजय चौधरी जी, एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को छोटा रिचार्ज, वो भी आपका कहना, ये कैसी भाषा है सर? नहीं, मुझे लगता है कि इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से वो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्ध राजनीति है उसके पीछे आ रहे हैं और देश उसके पीछे आ रहा है, ये इसी प्रकार का मंतव्य है। मुझे लगता है इसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। नहीं, कैसे स्वीकार करें सर? एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री को छोटा रिचार्ज आरएसएस का कहा जा रहा है, आपको कोई एतराज है या समर्थन है इसका, या आप फंस गए हैं कि इधर जाएं कि उधर? नहीं। देखिए, अब केजरीवाल जी की नानी जो कहती थी और नानी के कहने पर के विवादास्पद स्थल पर जाकर आराधना नहीं करनी चाहिए, वो केजरीवाल जी का दिया हुआ सार्वजनिक वक्तव्य दुनिया के सामने है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी को अगर सद्बुद्धि आती है तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय पर जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोगों का मन बदल रहा है, अच्छी बात है। मैं इसे सकारात्मक नजरिए से देखता हूं। सर, आप लोगों का कोई हृदय परिवर्तन अचानक हो गया है या फिर आपको लगता है कि मुद्दा फंस गया है? देखिए, हमारा मुद्दा शुरू से वही था, राजनीतिक लाभ और हानियां हमने देखी हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को देश का मुद्दा मानते हैं। राम को देश के एकीकार प्रतिरूप की रूप में स्वीकार करते हैं और ये मंदिर हमारे लिए राजनीति से ज्यादा आस्था का प्रश्न है। और मुझको लगता है देश आस्था के साथ भगवान राम में विश्वास करती है, इसीलिए हम इस मुद्दे के लिए हमने ऊंचाइयां भी देखी हैं और हमने अपनी सत्ताओं का बलिदान भी देखा है। इस मंदिर के प्रति निष्ठा रखने के कारण हमने अपनी चुनी हुई सरकारों का बलिदान देखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें भी इस कांग्रेस ने बर्खास्त कर दी थी। उसका दोष केवल इतना था कि वहां की सरकार, वहां के लोगों ने इस राम मंदिर के हित के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्हें वोट दिया था। तो हमने अपनी सरकारों का बलिदान देखा है, हमने इसके लिए दुख उठाए हैं। हमारे नेताओं ने जेल गए हैं, लंबे समय तक वो जेल में रखे गए हैं। उनका जेल में जाने का कारण यही था कि वो राम मंदिर के समर्थक थे और आज उस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे लिए यही बड़ी प्रसन्नता का विषय है। निश्चित रूप से हम जिस राजनीति के रास्ते पर हैं वो देश के लिए है और देश की जनता ने उसके लिए ही हमें समर्थन दिया है और आज वो मंदिर बन रहा है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे लिए सकारात्मक आधार पर एक बहुत बड़ा दिन है, हम इसे सकारात्मक लेते हैं। देश और देश की जनता, देश की राजनीति हमारे पीछे आ रही है, ये हमारी जीत। बीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, मैं देख रहा हूं कि कल से बड़े घनघोर एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या चल रहा है अयोध्या मुद्दे को लेकर देश भर में और राजनीतिक दलों में? देखिए, अगर भजन कीर्तन करने से वोट मिल रहा है तो लोहे से लोहे के काटने वाले तरीके पर केजरीवाल ने काम शुरू किया है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा को कड़ी टक्कर अगर कोई दे रहा है तो केजरीवाल की पार्टी ही देती है। अभी वो गए थे गुजरात में भी बड़ी रैली करके आए और ईडी के कई सम्मान आ चुके, लेकिन केजरीवाल आज तक पेश नहीं हुए। राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण के बीच में जितनी स्थितियां आई 30-40 सालों में भाजपा ने सबका नेतृत्व किया। कोई भी दल मुस्लिम वोटों के डर के नाते इस मुद्दे को नहीं पकड़ पा रहा था। बीजेपी ने आंदोलन किए, तमाम सारे नेता उनके जेल गए, सरकारें गिरी, गोलियां चली, लोग मरे, लेकिन मुकदमे से फैसला हुआ और आज बीजेपी उसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा रही है मंदिर निर्माण को अच्छत के माध्यम से और लोगों को
धर्म की भावनाएं, धर्म का सम्मान, और उसके नाम पर जब चीज़ें होंगी तो फिर वोट का भी बात आएगी। लोकसभा चुनाव का वक्त है, ऐसे में अगर कोई पार्टी अक्षत के माध्यम से और राम मंदिर के माध्यम से घर घर पहुंचकर माहौल बना रही है तो स्वाभाविक है कि वो लोकसभा में भी इसका लाभ लेगी इस माहौल का। हाँ, लेकिन ये कहना कि कोई छोटा रिचार्ज है, ये थोड़ा समझ में नहीं आई बात एक चीफ मिनिस्टर के लिए। ब्रजेश जी वैसे खुलेआम जब भी भाषण देते हैं वो भाजपा का विरोध करते हैं। उनका हर बयान मोदी, भाजपा और तमाम सारे चीज़ों के खिलाफ होता है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो सारा फायदा भाजपा को मिलता है। ये एक अजीब सा संयोग है और एक विरोधाभासी संयोग है ये, कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो ऐसी बीजेपी के लिए इतना कड़वा बोलते हैं, इतनी हेट स्पीच देते हैं, उनके ऊपर भाजपा का कोई कार्यकर्ता ना हमला करता है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। उनके लड़ने से बीजेपी खुश होती है। ये भी एक उत्तर देश की सियासत में एक नए तरह का आप देखिए तस्वीर है, सियासी तस्वीर है जी। लेकिन लोग ये मानते हैं कि ओवैसी की जो बैटिंग होती है उसका रंग भाजपा खाते में जुड़ता है और वो वहीं पर आते हैं बैटिंग करने जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस देश की सियासत धर्म से प्रभावित है इस समय और हर कोई मंदिर के नाम पर कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई डर रहा है, ऐसे में इस सियासत में केजरीवाल कूदे हैं तो स्वाभाविक है कि ये मामला अब दो ध्रुवीय बनेगा। बीजेपी के साथ फायदा यह है कि मंदिर निर्माण के साथ साथ उनके पास योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं जो एक पीठाधीश्वर भी हैं पीठ के और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। तो अभी तक हमारे यहाँ संविधान कहता है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लेकिन और सरकारें किसी एक धर्म का प्रचार न करें। लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन आया है जी। सरकारें नहीं लेकिन पार्टियां कर सकती हैं और उसकी आड़ में सरकारों को भी आना पड़ता है। राम मंदिर का यही मामला है कि अब देश तक बात नहीं रह गई, ये विदेश तक लोग इससे प्रभावित हैं और ये चर्चा की वजह से लोग अयोध्या आ रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को ले जाने में कामयाब है। ब्रजेश जी, या तो राम द्रोही कहलाएं लोग, राम विरोधी, या राम का नाम लें। आज के दौर में कीर्तन, अब अभी तक तो हम लोग सुंदरकांड वांड अपने अपने घर में मंगल वंगल को लोग कर लेते थे। अब जब सरकार अपने पैसा से करे तैयार है तो कौन जरूरत है अपने घर में ढोल मजीरा बजावे के, चलो वही मंडली में शामिल हो। अब सब व्यवस्था सरकार दे ही रही है। तो पार्टियां जब राजनीतिक दल करने लगे भजन कीर्तन और सुंदरकांड तो आदमी अब अपने घर पे क्यों ये सब बवाल पालेगा। तो ये जो लड़ाई चल रही ब्रजेश जी, कंक्लूड करें जी। ये अब चुनाव बाद ये लड़ाई कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, है तो कुल खेल सब वही का। और कबीर दास का एक दोहा है कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। और जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए और मुट्ठी भर चावल लेके कौवा को बाप बनाए। कबीर दास भी बड़ा बेबाक लिखते थे, लेकिन सियासत में देखिए हर चीज़ कह सकते हैं आप कि भुनाने की हो गई। तो धर्म से भी लोग अपना अपना रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक और भुना रहे हैं। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल के, और बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। और सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, और 3 लोक में फैला है फिर भी बोतल में बिकता है पानी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, क्या माइनॉरिटीज़ वोट बैंक नाराज ना हो आपसे या उन तक कोई आपके प्रति नकारात्मक मैसेज न जाए, इस कारण आप लोग समारोह से दूरी बरकरार कर रहे हो,
या इसकी कोई राजनीतिक वजह भी है? नहीं, देखिए विजय जी, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों सभी जातियों का सम्मान करती है। ये सही है कि हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोग सब परिवार जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है ब्रजेश जी कि हम लोग ईद के मौके पर हम लोग ईदगाह भी जाने का काम करते हैं और हम लोग चर्च भी जाने का काम करते हैं, हम लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी देखिए सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के लिए अगर कोई भगवान है वो तो पीडीए है, और पीडीए के सारे जो है हम एनडीए को हराने का काम करेंगे, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी अभी तो सर बता रहे थे कि दर्शन करने जाओगे और दलबल से जाओगे, लेट जाओगे एकदम। आप कह रहे हो नहीं नहीं पीडीए हमारा भगवान है। नहीं, पीडीए सर असमंजस बहुत है, मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी देखिए, पीडीए हमारा नहीं सभी का भगवान है, क्योंकि पीडीए का मतलब है पिछड़े दलित, आदि आबादी, अल्पसंख्यक और जो अगड़े पिछड़े अगड़े हैं। हमारे लिए पीडीए को मतलब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है। और जैसे अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे या किसी आम आदमी पार्टी की बात करो सर, दूसरों घर में झांको, अपना पहले देखिए। अब ये देखिए इंडिया ब्लॉक तो पूरा एक ही ब्लॉक है। अच्छा तो ये कांग्रेस वाले जो अगर कांग्रेस मतीन खान का जवाब कौन देगा? अगर कांग्रेस पार्टी, मतीन खान इकलौते नेता है जिन्होंने अजय राय का इस्तीफा मांगा है। अगर कांग्रेस पार्टी एक दिन का धर्म का काम कर देती है तो किसी को क्या दिक्कत है? बाकी 365 दिन में एक दिन 2 दिन अगर कोई धर्म का काम कर रहा है उसके बाद काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 के दिन सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जब इनसे कोई सवाल जवाब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात करता है तो राम को आगे कर देते हैं। ये प्रियंका राम की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मतीन खान तो कह रहे हैं कि अजय राय इस्तीफा दें। देखिए मुझे लगता है वरना मुसलमान नहीं, मुसलमान का मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी इंडिया अलायंस की लाइन से हट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस की लाइन से हट रहे हैं। वो तो हट रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? उसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं कि हट जाएंगे। उनको बोलने दीजिए, अपना एक्सीडेंट बचाइए, दूसरों के जो है पार्टी में दखलंदाजी ना करें। मुझे लगता है कि किसी की पार्टी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको क्या मिलेगा, ये आपके सोचने का विषय नहीं है। आप अपनी राजनीति जो है ना, अपने एजेंडे को बताइए ना। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल भ्रमित हो चुके हैं और सबको अरे साहब नासमझी की वजह से ही कांग्रेस के ये मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जो मेन टारगेट है आपका, जो आपका मेन वोट बैंक था, कौन सा वोट बैंक? माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़े, जो आपका वोट बैंक था कांग्रेस का, उसके सहारे वो सत्ता में थी। वो जब आप नजरअंदाज कर देंगे तो उसका नतीजा यही होगा। आप दूसरे ट्रैक पे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप थोड़ी देर चुप हो जाओ। ट्रैक पे चलने का काम करेंगे तो नतीजा भी आपको मिलेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी आज न्याय जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। 6000 से ज़्यादा 6700 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलने जा रही है और अभी 3 दिन हो भी चुके हैं। मुझे लगता है जिस तरह से अरे पैदल भी चल रहा है भाई साहब, देखा करे टेलीविजन। थोड़ी देर तो शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ अजय राय और अविनाश पांडे से कोई गलती हो गई है दर्शन करके? मैं देखिए यही तो जो ये परसेप्शन बनाया जाता है, मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी गलती है। अरे कोई मंदिर जाएगा तो उसमें आप ये रहेंगे नहीं रहेंगे क्या करेंगे, ये क्या मतलब है? अरे तो जोर भारतीय जनता पार्टी के जवाब है तो आज ये बैठ के बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। ओके। और उसके बाद जो है इनको मतीन खान अगर कौम की बात करें तो बीजेपी के एजेंट हो गए आपकी नजर में। अरे भैया ये बताइए बीजेपी के एजेंट लगते हैं आपको? अरे कोई मंदिर चला जाएगा तो आप उससे इस्तीफा मांगने लगेंगे, ये कौन सा आप साहब आ रहा हूं, आपसे तो लंबी गुफ्तगू करनी है मुझे तो ये पूछने बंसराज दुबे आपने सुना कि ये आसिम वकार ने जो बात कही? देखिए हमने दोनों बातें सुनी, लेकिन मैं थोड़ा सा संजय चौधरी जी पुराने बयानों को बड़ा पसंद करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने हाँ जो भी कुछ बता रहे हैं। नरेश अग्रवाल जी इन्हीं के पार्टी में नरेश अग्रवाल जी मलाई काट रहे हैं। संजय चौधरी जी नहीं मलाई काट पा रहे, मुझे इस बात का अफसोस है। और आज एक देख लीजिए और नए एमएलसी बन गए। तो तकलीफ इस बात की है कि नरेश अग्रवाल जी जो कहते हैं सदन के अंदर कि विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान सिया रामचंद्र की जय। तो क्या नरेश अग्रवाल जी के ऊपर कोई कार्रवाई की? दोनों बाहें फैला के स्वागत किया। दिनेश शर्मा जी जो अभी राज्यसभा गए हैं, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया। योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को दलित बता दिया। और इन सबसे भी आगे इनका एक विधायक है बंशीधर एमएलए वहां का उत्तराखंड का, उसने कहा कि अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ और धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। ये लोग अगर धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में
देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा करती है, ये पूरा देश जानता है ना। इनका कोई विकास से ये मतलब आपको विभीषण कहे छोटा रिचार्ज नहीं, बोले, मैंने उनका जवाब दे उनका दिया। क्यों नहीं जवाब उनका दे जवाब दे दिया। मैं वही तो कह रहा हूं। अभी जब आपने एक सवाल किया संजय चौधरी जी से कि क्या ऐसे एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में क्या ऐसा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप देखिए कैसे हक्के बक्के भौचक्के हो गए संजय चौधरी जी कि डिफेंड करें कि क्या करें, उनको समझ नहीं, क्योंकि भाई याराना है। किसके साथ याराना है मोदी किसके और ओवैसी का जबरदस्त याराना है। और अभी वीरेंद्र जी ने बताया कि क्यों भाई बार बार ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में खूब बोलते हैं ओवैसी साहब, आसिम वकार, भाजपा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये पूरा देश जानता है इन दोनों की चाल। आसिम वकार ये तो खुलकर मैदान में आ गए, ये तो कह रहे हैं कि मोदी और ओवैसी मिले हुए हैं और ये एक चाल है आप लोगों की वातावरण खराब करने की। हालांकि मैंने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन इन्होंने तो सीधा अटैक कर दिया आप पर। सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने बकायदा बैठकर एक वीडियो बनाकर ये आरोप लगाया था, वो आपको याद होगा। वो पूरा एक एपिसोड बनवाया गया था, बड़ा कैमरा लगाया गया था, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के उन्होंने आरोप लगाया था। तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की तो वो हम मुसलमानों की है। हमसे ज्यादा किसी की गारंटी नहीं कि हम बीजेपी का मुखालफत करते हैं। अरे भाई इसमें मुसलमान कहां से आ गए? बीच में नहीं, आप मुसलमानों के ठेकेदार, एक सेकंड रुक जाओ। आप अपनी पार्टी की बात करिए ना, आप मुसलमानों का क्यों ले रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोले वो, नहीं सर, उनकी बात सुन। मुसलमानों के ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? आप सुन लो, इमाम की बात। जस्ट सेकंड प्लीज वेट, डिबेट ना डिस्टर्ब करें, अपनी बारी में बोला। आप वकार साहब बोलिए, गो अहेड। 90% ब्राह्मण, 95% या यूं कहिए 99% ब्राह्मण, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो वाजपेयी हो, मिश्रा हो, शुक्ला हो, चतुर्वेदी हो, त्रिपाठी हो, त्रिवेदी हो, द्विवेदी हो, कोई भी हो, 99% ब्राह्मण बीजेपी में है। सर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात सर बीजेपी में है। आज मोदी भाईजान एक कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में जी, और हजारों मुसलमान उसमें आया था सर। सर 20 तो अगर सारे ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते हैं तो ये मुसलमान बीजेपी में क्या कर रहे हैं? सुनिए सर, 20 करोड़ मुसलमान, 20 से ज्यादा करोड़ मुसलमान भारत में हैं। लगभग 25 करोड़ मुसलमान भारत में हैं और 25 करोड़ में 25,000 मुसलमान भी बीजेपी में नहीं होंगे। 25 करोड़ में 25,000 मुसलमान भी बीजेपी में नहीं होंगे। और दुबे जी की गारंटी है कि इनके चचा, भतीजे, दादा, बाबा, पापा, अम्मा, बहन, जीजा सब बीजेपी में होंगे। देखिए आप व्यक्तिगत अकेले यही आम आदमी में लेकिन अगर व्यक्तिगत होंगे, अगर आप व्यक्तिगत होंगे तो फिर हमको भी काला चिट्ठा खोलना पड़ेगा। अगर आप व्यक्तिगत होंगे तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। फिर आप सभ्यता का पाठ मत पढ़ाइएगा। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप पूरा देश का मुस्लिम समाज जानता है कि किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम करते हैं। पूरा देश इस बात को जानता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका नेता बयान देगा ताकि उससे ध्रुवीकरण हो जाए, ताकि उससे मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए और नरेंद्र मोदी जी को फायदा हो जाए। तो इस देश में तानाशाही का शासन जो है उसके सबसे बड़े आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आपकी वजह से आप चुप हो जाओ। आप हाँ वकार साहब, भाई दुबे जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? आप व्यक्तिगत होंगे तो सर मैं जवाब दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं, ये कोई व्यक्तिगत मत होइए। चाय की दुकान की डिबेट नहीं है। प्लीज वेट, आप हमारे एनडीए वंशराज जी प्लीज वेट। आप जवाब सुनो ना, कोई सड़क साफ डिबेट आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप बोले, अपनी बात कहिए, आप सुन लो, सुनने की क्षमता विकसित करो। बोलिए वकार साहब। 99.9% जितना पंडित ब्राह्मण है सब बीजेपी में। क्यों? तो बेचारे गरीब ब्राह्मणों के मुसलमानों को आरोप हाथ धो के पड़ गए हो आज। जितना बनिया अग्रवाल सब बीजेपी में। तो आप क्या चाहते हो? ही जाती है सर बीजेपी। तो आप भी बीजेपी में हो सर? और सर हमको कहा जाता है भाई हमको आरोप लगा रहे हैं, हमारी गारंटी हम बीजेपी में नहीं होंगे। यहाँ सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया कैसे जाए। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रही है हम उसके साथ खड़े हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलेगी हम उसका विरोध करेंगे। बुरा लगे या भला लगे, अपने घर खुश रहिए आप। ये कांग्रेस वालों की जो राजनीति है ये कुछ समझ में आई कि लखनऊ कुछ कर रहा है, दिल्ली कुछ कर रहा है? ये लोग तो गए खुल के दर्शन कराए, तो क्या बुराई है सर उसमें? और राहुल गांधी कह रहे हैं राजनीतिक कार्यक्रम में। सर एक मिनट सर, क्या दर्शन करने का अधिकार, सरयू में नहाने का अधिकार,
मंदिर में जाने का अधिकार, माला जपने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसको है अधिकार? भाई सबको अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अयोध्या जा रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है सर? मतीन खान को एतराज था और वो अजय राय का इस्तीफा मांग रहे हैं। मतीन खान नहीं, मैं मतीन खान, एक सेकंड नहीं, मैं आसिम वकार हूं। मतीन खान साहब की अपनी सोच हो सकती है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड रुको, माफी मांगनी चाहिए और दूसरे की पार्टी में, अरे बहुत बड़ी घटना हो गई है, रुको माफी मांगनी चाहिए। मतीन खान को स्क्रीन पे लाओ भाई। मतीन भाई जी, क्या तो हो गया हमारे वकार साहब को? नहीं वकार साहब क्या कह रहे हैं बताइए। वकार साहब मैं सुन नहीं पाया। वकार साहब क्यों सब सुना है आपने? न सुनने का नाटक कर रहे हो, न सुनने का ढोंग। एक्सपोज हो गए हो आप। मुझे लगता है प्रियंका गुप्ता से तो इस्तीफा मांग रहे थे। आसिम वकार ने कह दिया मंदिर जाने में क्या बुराई है? मुझे लगता है जवाब दो आप आज के स्टेट एक सेकंड मैडम, रुक जाओ, माफी मांगनी चाहिए। रुक जाओ आप। और मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करती हूँ, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करती हूँ। हाँ बोलो भाई, बोलो। ये क्या कह रहे हैं? दूसरे की पार्टी में हिसाब किताब ना मामला रखें, कुछ और फंस गया इधर। रुक जाओ जरा। हाँ बोलो। आसिम वकार साहब आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुन रहे हो, आवाज नहीं निकल रही आपकी। एक्सपोज हो गए हैं आप। वही काम अगर प्रियंका गुप्ता करें तो इस्तीफा मांग रहे हो, और आसिम वकार अगर खुला सपोर्ट कर रहे हैं, मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। नहीं, मुझे यही तो मैंने डिबेट की प्रस्तावना दी जिसमें संजय चौधरी असहमत हो गए। कह रहा था कि यही बदलाव की राजनीति है। रूपरेखा अपना जो लाइन कि आसिम वकार कह रहे हैं दर्शन करने जाना चाहिए। यूपी कांग्रेस जो है वो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का लॉजिकल कंक्लूजन आप लोगों ने दे दिया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।